नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत फ्रेंड्स आज के वीडियो में। दोस्तों, बाजार लगातार गिर रहा है और स्मॉल कैप मिड कैप कहीं ज़्यादा गिर रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए एक लाइव स्ट्रीमिंग किया था यूट्यूब में। तब मैंने बात किया था कि देखिए अब गिरावट स्टार्ट होने वाला है, वो है मिड कैप और स्मॉल कैप में, क्योंकि लार्ज कैप ऑलरेडी पहले गिर चुके थे। अब अगर बाजार और फॉल होगा तो मिड कैप स्मॉल कैप में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद लगभग 8 से 10% स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट इंडेक्स में आ चुके हैं। फ्रेंड्स, एक गिरावट थोड़ा और भी गहरा हो सकता है, लेकिन मैं आज जो वीडियो बना रहा हूं इसमें तमाम वो चीज़ें बात करने वाले हम लोग जो आपके मन में सवाल आ रहे होंगे। क्योंकि आजकल मैं वीडियो कम पोस्ट करता हूं तो और ज़्यादा मेरे पास सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, मेल के थ्रू भी आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं। लाइव भी मैं कम करता हूं, तो इसलिए कि सबको लगता है कि भाई कोई तो हमको सही गाइड करे, सही बताए कि बाजार की एक्चुअली गिरावट ये जो अभी आई है ये कितना और हो सकता है और कितना गहरा हो सकता है। फ्रेंड्स, वैसे देखिए जो गिरावट अभी आया है ये अनएक्सपेक्टेड तो बिल्कुल नहीं है, राइट। ये गिरावट तमाम एनालिस्ट, तमाम वीडियोस में या तमाम टीवीज में ये कमेंट आने लगे थे। म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ, बड़े बड़े इन्वेस्टर की तरफ से भी ऐसे कमेंट आने लगे थे जब बाजार 25-26,000 की तरफ मूवमेंट कर रहा था तब, कि देखिए बाजार में काफ़ी बड़ी रैली आ चुकी है, अब बाजार ओवरबॉट हो चुका है, हाई वैल्यूएशन हो चुके हैं, तमाम स्टॉक्स में 500,000% के रिटर्न मिल चुके हैं, तो अब बाजार थोड़ा करेक्ट हो सकता है और होगा। तो देखिए ये जो गिरावट अभी आया है ये हम सबको पता है, हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में कि बाजार में करेक्शन आएगा। अभी जो ज़्यादा हो रहा है वो क्या हो रहा है पता है, कि हमारे उम्मीद से ज़्यादा बाजार गिर रहा है। नो डाउट कि आप सब लोगों ने सोचा रहा होगा कि बाजार 10% गिरेगा, 12% गिरेगा, 15% गिरेगा, 20% गिरेगा, करेक्ट। लेकिन स्टॉक तो 40-50% गिर गए ना। इंडेक्स तो अभी लगभग 12-13% ही गिरा है, बट आपके पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा गिर चुके होंगे और आपके पोर्टफोलियो के कई तमाम ऐसे स्टॉक्स होंगे जो टॉप से 40-50% नीचे आ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए होता क्या है कि अगर आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे, ठीक है, तो आपको टॉप खराब लगेगा, और अगर आप टॉप में फंस गए तो आपको बॉटम खराब लगेगा। ये पॉइंट आप नोट करिएगा, ये बहुत काम करेगा फ्यूचर में आपके लिए। और मैं इसका एक एग्जांपल भी शेयर करूंगा फ्रेंड्स की। देखिए वैसे इसके बारे में मैंने तमाम वीडियोज में बात किए हैं कि एक बहुत बड़ा टाइम था, बहुत अच्छा टाइम था। मैंने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में बात किया था। ये था 2020, ठीक है, कोविड का टाइम था, मार्च अप्रैल का टाइम था। ये बहुत अच्छा टाइम था इन्वेस्ट करने के लिए जिनको बॉटम पसंद आता है और जो बॉटम फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है। हालांकि बॉटम 6 महीना बाद पता चलता है कि हाँ वही लेवल बॉटम था। तो जैसे कोविड के टाइम में बात करता था कि ये जो 7,000-8,000 का लेवल आया है निफ्टी, ये अब बॉटम हो जाना चाहिए, लेकिन ये 6 महीना बाद पता चलेगा, तो मालूम चला होगा। फिर इसके बाद जो मौका आया 2022 में, ठीक है, रूस यूक्रेन वार के समय, तभी मैंने बात किया था कि ये जो दूसरा टाइम आया है ये दूसरा टाइम आपके लिए शायद फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो करेक्शन भी बहुत अच्छा था, जिनको बॉटम पसंद आया लोगों ने खरीदा, ठीक है। तो निफ्टी को लगभग 17,000 18,000 इस रेंज में लोगों ने बाई किया, और फिर जो निफ्टी गया वो 26,000 से पहले नहीं रुका। तो अभी जब बाजार अगेन 23,000 के आसपास आके ठहरा है, ठीक है, हो सकता है कि 22,000 का भी भाव डाउन साइड देख ले या थोड़ा और भी डीप जा सकता है। मैं नहीं कह सकता कि बॉटम कहां पर होगा, लेकिन मैं जो आज वीडियो में बात करने वाला हूं वो मैं ये करने वाला हूं कि अगर आप टॉप में नहीं फंसे हो, देखिए अगर आपने यहाँ इन्वेस्ट किया बहुत बढ़िया, मैंने इस जगह ही इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, ठीक है। अगर इक्विटी में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मैं इसी समय शुरू किया था, बाकी तमाम जो इन्वेस्टमेंट मेरे रहे वो म्यूचुअल फंड में रहे, राइट। तो ये बहुत अच्छा रिटर्न दिया मेरे को, विद इन ईयर ही 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम भी अपन रिटर्न कमाए। फिर इसके बाद 2022-2023 में हमने इन्वेस्टमेंट किया, तब हमको बहुत अच्छा रिटर्न मिला। मार्केट ने तमाम मेरे ऐसे स्टॉक्स रहे जो हजार % रिटर्न दिए। अभी भी बीएससी आपको अगर आपके होल्डिंग में होगा, ठीक है, या फिर आईआरएफसी होगा, या फिर आपके होल्डिंग में जोमेटो रहा होगा, ठीक है, हालांकि हमने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, या फिर आपके पोर्टफोलियो में कोचिंग शिपयार्ड रहा होगा, एचएएल रहा होगा, तमाम टाटा इन्वेस्टमेंट रहा होगा, जिन्होंने बहुत भरपूर रिटर्न आपको दिए, ठीक है।
तो ऐसे तमाम स्टॉक्स रहे। अब इसी टाइम का इन्वेस्टमेंट रहा, राइट। अब मैं जब बात कर रहा हूं कि बाजार 23,000 के आसपास आ चुका है, ठीक है, मतलब 2025 का स्टार्टिंग है, आपको यहां से फिर एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है जो आपको 2 साल 3 साल बाद समझ में आएगा, ठीक है, कि हाँ बाजार का एक बॉटम बन रहा था, तो क्या मैं इन्वेस्टमेंट किया, और अगर आप किए रहेंगे, ठीक है, अगर अभी बाजार बॉटम बना रहा है, अगर आप इन्वेस्टमेंट किए रहेंगे, तब फिर आपको आज से 2 साल 2.5 साल बाद समझ में आएगा कि हाँ वो टाइम अच्छा था मेरे लिए, क्योंकि ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि बाजार देर सवेर वापस चला ही जाएगा, और फिर ये 26,000 27,000 28,000 इवन 30,000 की तरफ भी जाएगा। ये आपको ही पता है, मुझे भी पता है। क्या नहीं पता, पता है कि कब जाएगा, ये मुझे नहीं पता है और किसी को भी नहीं पता है। तो वो चीजें ना पता करने की कोशिश ही नहीं करना चाहिए। अभी सबसे ज्यादा तकलीफ में कौन है पता है? वो तकलीफ में है कि यार कोई तो ये बता दे कि भाई बाजार का बॉटम यही है और बाजार कब तक वापस जाएगा। जो ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको तकलीफ है। तो मैं कहूंगा जिसे किसी को नहीं मालूम है, जिस पॉइंट को कोई नहीं जानता है, उस पॉइंट पे जबरदस्ती दिमाग लगाने से, जबरदस्ती उसके बारे में सोचने से अपना भेजा खराब करने के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ और बातें करते हैं। देखिए अभी जो मैं आप लोगों को वीडियो में बात करने वाला हूं, अगर आपको सही सही मालूम होगा, याद होगा, तो मैं यूट्यूब स्ट्रीमिंग में भी 2-3 महीना पहले आप लोगों को बोला था कि जो बाजार गिरेगा ना, वो एटलीस्ट 3 फेस में गिरेगा, कम से कम 3 फेस में गिरेगा, और वो गिरेगा इस टाइप का, इस टाइप का। तो अगर आप इस चार्ट को आप देखेंगे तो इस टाइप का बाजार अभी मुझे नजर आता है, ठीक है। तो बाजार में अभी मैं कहूं कि ये जो दूसरा फेज है, ये फर्स्ट फेज रहा गिरावट का, फिर एक उछाल आया, और ये दूसरा फेज है। तो मैं ऐसा समझ रहा हूं कि बाजार में ये दूसरा फेज की गिरावट या तो यहां से खत्म होने वाला है, ठीक है, या फिर बाजार में एक थोड़ा डीप इसी फेज में आ जाना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि बजट के आसपास आ जाए तो और भी बढ़िया है। बजट 1 फरवरी को होगा, ठीक है, 1 फरवरी को बजट पेश होगा, और इस बार बजट के दिन मार्केट ओपन रहेगा, हमेशा रहता है, इस बार भी रहेगा। और इस बार इसलिए क्योंकि 1 फरवरी को सैटरडे है, तो इस बार बजट सैटरडे को पेश हो रहा है 1 तारीख को, ठीक है, 1 फरवरी को, तो उस दिन भी बाजार हमारा ओपन रहेगा, आपको ट्रेड करने का चांस मिलेगा। तो थोड़ा इसके बारे में भी बात करेंगे वीडियो के एंड में। लेकिन अभी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर बाजार ने बजट डे में एक आध डिप मार दिया तो मुझे लगता है कि सेकेंड फेज की गिरावट का आखिरी दिन हो सकता है। अगर बढ़िया मान लो 2%, 3%, 4% जितना भी गिर जाए तो वो दिन बहुत बढ़िया होगा। अब आप ये कहेंगे सर क्यों चाह रहे हो कि बजट के दिन बाजार गिरे? तमाम स्टॉक्स वैसे गिर चुके हैं, बिल्कुल गिर चुके हैं, लेकिन वो टेम्परेरी ही है ना, वो तो फिर ऊपर चले जाएगा। ओके, तो मैं कह रहा हूं कि जो दर्द है ना, इसी दर्द में थोड़ा और भी हो जाए तो चलेगा, ठीक है, फ्रेश दर्द फिर आए मतलब फिर से एक नया दर्द आए, उससे बेटर है कि इसी में दर्द सह लें, तो फिर बाजार वापस जाएगा, रिटर्न होगा, तो फिर हम सबको ज्यादा हैप्पी होगा, ठीक है, हमारा पोर्टफोलियो फिर ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर बाजार अभी से रिवर्स करता है, ठीक है, तो फिर एक बार बाजार जाके अगेन नीचे की तरफ जाएगा, तो थोड़ा सा पेन आपको फिर से फ्रेश पेन शुरुआत होगी, राइट चलिए, तो मैं फ्रेंड्स बात ये कर रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सेकेंड फेज से गिरावट खत्म हो रही है। एग्जैक्ट 23,000 होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यही भाव होना चाहिए, ठीक है। तो 2 पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि अगर अभी 1 वीक बाकी है ट्रेडिंग, है ना, तो नेक्स्ट वीक बाकी है, इसमें मैं ऐसा समझ रहा हूं कि अगर बाजार डाउन साइड ही रहता है, नीचे की तरफ ही रहता है, तो शायद बजट डे से बाजार रिकवर भी कर सकता है, ठीक है, बजट डे से बाजार रिकवर भी कर सकता है। लेकिन अभी जो मंडे ट्यूसडे स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, उसमें बाजार थोड़ा सा नीचे की तरफ डिप लगा दे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो बजट डे में मैं उम्मीद करूंगा कि बाजार में रिकवरी हमें ठीक ठाक मिल सकता है। तो बाजार ऑलरेडी एक करेक्शन में आ चुका रहेगा, ठीक है, तो ऑलरेडी बाजार ओवरसोल्ड जोन में रहेगा, तो बजट डे में फिर बाजार और नीचे जाने के बजाय किसी न किसी भाव से फिर रिकवरी दे सकता है, या तो 22,500 हो सकता है, या फिर 22,000 हो सकता है। तो एक बार डीप मार के अगेन बाजार हायर साइड में भी रिकवर कर सकता है और अच्छा खासा रिकवर कर सकता है, लेकिन पहले बाजार नीचे हो तब। दूसरा पॉइंट कि मान लो कि भाई मंडे से जो नेक्स्ट वीक शुरू हो रहा है, अगर बाजार थोड़ा हायर साइड क्लोजिंग देता है, ठीक है, अगर क्लोजिंग इसकी 23,500 या 23,600 की तरफ रहता है, ठीक है,
तो मैं समझूंगा कि बजट डे के बाद या बजट डे में फिर बाजार एक आध बार फिर से डिप जा सकता है, शायद डाउन साइड और मूवमेंट कर सकता है। तो बजट डे से पहले अगर बाजार में थोड़ा हायर साइड का मूवमेंट मिलता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो फिर एक प्राइस हायर देखिए, क्योंकि बाजार में अभी सेलिंग प्रेशर बहुत है, ठीक है। तो बजट में थोड़ा सा भी कोई नेगेटिव न्यूज आया या नेगेटिव अनाउंसमेंट आया तो बाजार बहुत फास्ट नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि बाजार थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगा, तो आरएसआई में बाजार थोड़ा सा शायद 50-60 के आसपास रहेगा, तो अगेन वहां से एक सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लोग दो तरीके से ट्रेड करते हैं आरएसआई में। कई लोग होते हैं कि 40-60 को फॉलो करते हैं, 40-60 के बीच में अवॉइड करते हैं। अगर प्राइस 20 के आसपास से 40 गया है तो यहाँ से शॉर्ट का प्लान करते हैं। अगर प्राइस अपर साइड से 70 से 60 आया है, 80 से 60 आया है, तो 60 के आसपास से फिर से हायर साइड का प्लान करते हैं, ठीक है। कुछ लोग अलग तरीके से ट्रेड करते हैं। कुछ लोग 70-30 फॉलो करते हैं, कुछ लोग 80-20 फॉलो करते हैं, मतलब 80 के बाद बाई प्लान बंद कर देते हैं, 80 के आसपास से शॉर्ट का प्लान करते हैं और 20 के आसपास से बाई का प्लान करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड प्लान लोग करते हैं जो ट्रेडर हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे समझ रहा हूँ मार्केट को कि बजट डे से पहले बाजार किस तरीके का मूवमेंट कर रहा है, ये देखना जरूरी है। इसके बाद क्या होगा, जैसा मैं पहले आप लोगों से बात किया हूं कि बाजार 3 फेज में गिर सकता है, ठीक है। तो ये जो फेज है, अगर मान लो इसी फेज में बाजार नीचे की तरफ रहता है, डाउन साइड रहता है, ठीक है, मैं इसका एग्जांपल भी शेयर करूंगा, नीचे रहता है, बजट डे के बाद बाजार थोड़ा सा रिकवर कर सकता है, तो अगेन नीचे की तरफ फिर से शुरू होगा। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या होगी ना, शायद लो फिर ब्रेक ना करे मार्केट, ठीक है। एक पॉइंट जो मैं आप लोगों को अक्सर अपने एनालिसिस में बात करता हूं, 1 साल हो गया कि 20,300 इसका फाइनल पॉइंट है। गलती से बाजार यहाँ आ जाएगा तो इसके नीचे मैं मार्केट को देखता नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन ये काफी बड़ा करेक्शन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में ही बात करेंगे अभी। तो अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर बाजार अभी रिकवर करता है शॉर्ट टर्म में, ठीक है, एक आध सप्ताह या जब भी, तो बाजार ऊपर से एक बार फिर से नीचे की तरफ आएगा, लेकिन शायद लो फिर ब्रेक न करे। तो अभी अगर बाजार करेक्शन कर जाता है तो थोड़ा ज्यादा बेटर होगा। अदरवाइज ऊपर से भी बाजार नीचे आएगा तो हो सकता है कि उसके बाद स्टॉक्स में भी थोड़ा सा ज्यादा गिरावट भी आपको देखने को मिलेगा। जब आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को शेयर करूंगा फ्रेंड्स कि जब आप मंथली चार्ट देखेंगे तो ये जो 4th मंथ का रेड कैंडल बन रहा है, ये थोड़ा ना अनडाइजेस्टेबल है। क्यों? क्योंकि अगर आप हमारे इंडाइसेस को देखेंगे तो ये जो 4 मंथ का कैंडल रहा है, इसके बाद आप देखेंगे तो लगातार 4 मंथ में नेगेटिव कैंडल इंडेक्स में देखने को मिलता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शायद सेकेंड फेज की गिरावट हमारे मार्केट में खत्म हो रही है, ठीक है। क्योंकि शायद अगर बाजार 23,600 में अगर इस मंथ में क्लोजिंग देता है तो कैंडल डोजी बन जाएगा, और इसकी संभावना बहुत है। ऐसा मैं देख रहा हूं कि हो सकता है कि नेक्स्ट मंडे से या ट्यूसडे से एक बाजार में बजट पूर्व एक रैली भी बाजार में जनरली आता है। तो हो सकता है कि 300 400 500 पॉइंट मार्केट में उछाला जाए और फिर बाजार डोजी जैसा कैंडल के साथ क्लोजिंग दे, ये बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो इसकी संभावना भी मैं मार्केट में देख रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉइंट आप लोगों को और भी मैं शेयर करना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जब रूस यूक्रेन का समय चल रहा था, वार का टाइम चल रहा था, तो भी बाजार में ना कुछ इसी तरीके का गिरावट हमें देखने को मिला था, इस टाइप का। तो यहाँ पर 3 या 4 फेस में गिरावट आया, लेकिन ये जो सेकेंड फेस का गिरावट था ना, इसके बाद बाजार में ज्यादा नीचे डिप नहीं आया, हालांकि टाइम मार्केट ने लिया। तो आप लोगों को याद होगा मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था 7 मार्च को, ये 7 मार्च का कैंडल है, लेकिन ये जो टाइम था ना, कितना टाइम लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देखें 7 मार्च का वीडियो था 22 का, ठीक है, और वीकली कैंडल है। मार्च से लेके बाजार में रिकवरी कब शुरू हुआ? 20 जून के बाद। 20 जून के बाद मार्केट में रिकवरी शुरू हुआ और बाजार में एक नया हाई के आसपास जाने के बाद फिर से फॉलिंग आया, और फिर एक्चुअली मूवमेंट में मार्केट में मूवमेंट शुरू हुआ, वो हुआ 23 में, मार्च 2023 में। तो पूरा 1 साल बाजार ने एक लगभग एक पर्टिकुलर एरिया में ही स्पेंड कर गया। तो वैसा ही मैं अभी भी बाजार को देख पा रहा हूं, मैं मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मे भी मैं गलत हो जाऊं कि बाजार में बहुत जल्दी टॉप की तरफ जाने की संभावना मैं कम देखता हूं, और चला भी जाएगा तो एक बार नीचे की तरफ आ सकता है। तो अभी जो शॉर्ट टर्म में गिरावट बाजार ने दिया है, ये जो गिरावट आया है, ये गिरावट अभी लगभग 13% का गिरावट आया है, ठीक है। हमारे पोर्टफोलियो में ज्यादा गिरावट आए हैं, पोर्टफोलियो की स्टॉक्स में ज्यादा गिरावट आए हैं। तो मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को कि देखिए, बाजार का एक होता है रनिंग करेक्शन, क्या
एक रनिंग करेक्शन हो जाता है, ठीक है। ये लगभग 3 से 5% का रनिंग करेक्शन हो जाता है, जो कभी भी आ जाता है मार्केट में, या कभी गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक है। दूसरा होता है डीप करेक्शन। मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात किया था, डीप करेक्शन। तो डीप करेक्शन लगभग हो जाता है 15 से लेके 18%, 20% तक, इसको कहते हैं हम लोग डीप करेक्शन, ठीक है। और एक होता है क्रैश, क्या, जिसको मतलब बोले कि बाजार गया, क्रैश हो गया मार्केट, ठीक है। तो ये होता है 30 से 40%, जो कोविड के आसपास आया था, या फिनेंशियल क्राइसिस, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस 2008-2009 में आया था, ठीक है। तो ये इस तरीके का करेक्शन को हम लोग क्रैश कहते हैं। बाकी 5%, 3% का करेक्शन रनिंग मार्केट में आपको देखने को मिल जाता है, जब बाजार कंटिन्यू मूवमेंट करता है। अभी जो बाजार करेक्शन के दौर में या करेक्शन फेज में जा रहा है, ये डीप करेक्शन की तरफ जा रहा है। किधर, बाजार का जो करेक्शन है ये डीप करेक्शन की तरफ जा रहा है। तो मैं कहूंगा कि बाजार के लिए बहुत हेल्दी करेक्शन आ जा रहा है। ये आपके लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है, और ऐसे तमाम स्टॉक्स होंगे आपके वॉच लिस्ट में, ठीक है। मैंने भी एक वॉच लिस्ट बनाया है, ठीक इस वीडियो के बाद आप लोगों को शेयर करूंगा। यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, विश लिस्ट करके मैंने बनाया है। आप लोग देख भी सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर मैं भी वीडियो जस्ट इस वीडियो के बाद बनाऊंगा, ठीक है। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ फ्रेंड्स कि मार्केट में आपको सेकेंड फेज की गिरावट आई थिंक खत्म होने वाला है। थोड़ा और नीचे आ जाए तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड फेज, इस फिर मार्केट में एक हायर साइड की रैली हमें स्टार्ट होते हुए नजर आता है। तो ये जो हायर साइड की रैली जो स्टार्ट हो सकती है, उसके लिए भी मैंने एक चार्ट ड्राइंग किया हुआ था इधर, हालांकि अभी वो डिलीट हो गया है, तो मैं आप लोगों को अगेन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये तो इस तरीके का हमने एक चार्ट ड्रॉ किया हुआ था, और इसके अकॉर्डिंग जो मैं मार्केट को समझ रहा था कि जो मार्केट में जो नेक्स्ट रैली स्टार्ट हो सकता है, तो डाउन साइड में हो सकता है कि 22,500, 22,000 के भाव भी बाजार किसी कारण से देख सकता है। तो ये जो स्टार्ट हो सकता है, तो इधर कहीं से मार्केट में फिर हायर साइड की रैली स्टार्ट होते हुए नजर आता है। और ये टाइम देखेंगे तो आप देखेंगे मार्च के बाद, ठीक है। तो इस फाइनेंशियल ईयर के बाद, तो इस फाइनेंशियल ईयर के बाद मुझे लगता है मार्च या फिर अप्रैल स्टार्टिंग, इस टाइम के आसपास बाजार में हमें हायर साइड का मूवमेंट नजर आता है, पर्टिकुलर मैं जैसा समझ रहा हूँ। तो एक मेरा जस्ट प्रेडिक्शन है, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, किस तरीके से मार्केट मूवमेंट करता है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जो आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ। कुछ लोग अभी सवाल करेंगे, वीडियो में कमेंट करेंगे कि सर ये जो आपने लाइन लगा के रखा क्या है। फ्रेंड्स, ये 200 EMA है ग्रीन लाइन, और रेड लाइन 20 EMA है, राइट। तो ये जस्ट एक सिग्नल के लिए मैंने इसका इस्तेमाल करना प्रीफर करता हूं, क्योंकि अभी मुझे अपर साइड में बाजार उछलता भी है, शॉर्ट टर्म में मान लो उछल भी जाता है, तो मुझे 23,000 से ऊपर माफ करो, हाँ आई थिंक 23,000, 23,500, 23,600, 23,500, 23,600 इसका एक हर्डल रहेगा हायर साइड में। और नीचे की तरफ आई थिंक बाजार का एक बॉटम आसपास ही मुझे नजर आता है। एग्जैक्ट कहना मुश्किल है, और एग्जैक्ट मैं अभी प्रीफर इसलिए भी नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोई ट्रेड नहीं बना रहा हूँ। अगर मैं ट्रेड बना रहा तो जरूर इसके ऊपर मैं बात करता, लेकिन ये 23,000 का भाव भी मुझे अच्छा लग रहा है। शायद मंडे ट्यूजडे से एक रिकवरी अगर आपको प्लान करना है, तो मंडे ट्यूजडे के आसपास, एकदम लो के आसपास से इसमें रिकवरी का प्लान आप कर सकते हैं, अगर आपको ट्रेड करने का प्लान है फ्रेंड्स, राइट। तो चलिए, ये तमाम बातें हो गई। बजट से पहले भी एक वीडियो में आप लोगों को शेयर करूंगा, और कुछ स्टॉक्स जिनको मैंने अभी शॉर्ट टर्म मैंने ऐड किया अपने पोर्टफोलियो में, उसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और एक वीडियो जो मेरे विश लिस्ट है, मैंने क्यों सेलेक्ट किया है, उसके बारे में आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा। उस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए मैं शेयर करूंगा। 2-3 वीडियो अभी बैक टू बैक आप लोगों के लिए शेयर होगा फ्रेंड्स। चलिए, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एनालिसिस, मेरी ऑब्जर्वेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।